भक्त हनुमान कहाँ गए? क्या वो अमर हो गए या फिर वो ब्रह्मांड के किसी कोने में समाहित हो गए, या फिर महाबली हनुमान आज भी हमारे आसपास ही मौजूद हैं? अगर ऐसे सवालों का जवाब आपको अभी तक नहीं पता और आप सत्य की तलाश के बिना महाबली की पूजा करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। यानी सर्व बलवान और निडर महाबली हनुमान जी। हिंदू धर्म के सबसे माने हुए भगवान हनुमान की करोड़ों भक्त पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। हर युग में इनसे भक्तों ने साहस, पराक्रम, ताकत, मासूमियत, करुणा और निस्वार्थ होने की सीख ली है। इनको लेकर सिर्फ इतना ही सच नहीं है, इनसे जुड़ा एक मिथ ये भी है कि क्या हिंदू के भगवान आज भी जीवित हैं? भगवान श्री राम के कर्मनिष्ठ भक्त जिनकी भक्ति और निडरता की कस्में खाई जाती हैं, भगवान शिव के वो अभिन्न अंश जिनके जैसा न कभी हो पाया है, न कभी कोई हो सका है। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। ये भी कहा जाता है कि वो कलयुग में भी विराजमान है, पर उनके जीवित होने के संकेत मिलते हैं। रामायण के वो पात्र जिनके बिना भगवान श्री राम का लंका पर जीत एवं सीता मैया को रावण के कैद से छुड़वाना लगभग असंभव था। पर दोस्तों, उस युद्ध में भी भगवान हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखलाई थी, नहीं तो पलक झपकते ही रावण का पूरा साम्राज्य एवं घमंड दोनों ही राख में मिल जाते। पर दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि आगे हम कई खुलासे करने वाले हैं। क्योंकि अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपका सर चकरा जाए और आप भी सोच में पड़ जाए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आइए बिना एक पल गंवाए और प्रभु श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं इस सच्चाई को जिसे अब तक आप जान नहीं पाए हैं। दोस्तों, यदि आप ये सोचते हो कि रामायण के बाद हनुमान जी नहीं रहे तो दोस्तों आने वाले पल में आपका ये भ्रम जरूर टूट जाएगा। कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी है, चिरंजीवी के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था और इसी वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं। त्रेता युग में जब जब श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया तब तब भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने के राज से रूबरू करवाने से पहले ये जानते हैं कि रामायण के बाद आखिर हनुमान जी कहाँ चले गए करते रहे। और भगवान श्री राम के धरती छोड़ने के बाद जब त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ तो उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बना लिया। दोस्तों, द्वापर युग में हनुमान जी का जिक्र कई बार हुआ है। एक किस्सा तो यह है कि एक बार महाशक्तिशाली भीम जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें उनके रास्ते पर एक बुजुर्ग वानर मिलता है और जब भीम उन्हें उनके रास्ते से हटने को कहता है तो वो बुजुर्ग वानर कहता है कि अब उसमें उतनी शक्ति नहीं बची है कि वो हिल भी सके और भीम से कहते हैं कि वे ही उसे अपने रास्ते से हटा लें। ये सुन भीम अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, परंतु वे वानर को क्या उनकी पूंछ तक को नहीं हिला पाते। और फिर उन्हें समझ में आता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं जो भीम के घमंड की लड़ी जलाने आए हैं। इसके बाद भी हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर उनके रथ की सुरक्षा करते रहे और युद्ध के अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और रथ को छोड़कर चले गए तो वो रथ भी राख हो गया। और यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि वे हनुमान जी ही थे जिनकी वजह से उनके रथ को इतने विनाशक शस्त्र के वार से बचाते रहे, वरना उनके रथ को खाक बनते ज्यादा वक्त न लगता। इन सब के बाद भी कलयुग में आपको हनुमान जी के बातें सुनने को मिल जाएंगी। चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका में आपको शक्तिशाली वानर के नाम से हनुमान जी के जीवित होने के जय जयकार और किस्से सुनने को मिल जाएंगे। में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि वे हनुमान जी ही थे जिन्होंने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया और कई साधु संत ने हनुमान जी से साक्षात रूबरू होने के कई दावे किए हैं। उस काल में जाकू नाम के एक ऋषि थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत जाते हुए हनुमान ने यहाँ रुककर जाकू ऋषि से कुछ सूचना एकत्र की थी। लौटते हुए इनसे मिलने का वचन दिया था, पर विलंब न हो जाए इस डर से वो किसी अन्य छोटे मार्ग से चले गए। बाद में हनुमान जाकर जाकू से मिले, तब जिस स्थान पर हनुमान खड़े हुए थे इनके जाने के बाद वहाँ उनकी प्रतिमा अवतरित हो गई, साथ ही यहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको हनुमान जी के जिंदा होने के सबूत दिखाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी। दोस्तों, पहला सबूत श्रीलंका से मिला है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में कबीला है जिसका नाम है मतांग, जिनके सदस्य किसी साधु से कम नहीं है क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और विलक्षण गुण उन्हें बाकी इंसानों से अलग बनाते हैं। इस कबीले के सदस्यों का ये मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं और उन्हें ज्ञान देकर चले जाते हैं और यही ज्ञान उनके विलक्षण शक्तियों को स्थायी बनाए रखता है।
आज भी श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिसे कई लोग सच नहीं मानते हैं, लेकिन इन पैरों के निशान को वैज्ञानिकों ने भी सच माना है। वहीं गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। रामायण की कथाओं में गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। उसकी नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है और माना जाता है कि हनुमान जी आज भी उस पर्वत में गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार आज मनुष्य होमो सेपियंस प्रजाति से पनपकर आज से 8-10 लाख साल पहले अलग स्ट्रक्चर प्रजाति के हुआ करते थे, जिनके शरीर काफी ज्यादा विशाल हुआ करते थे और जो धीरे धीरे इस धरती से विलुप्त हो गए, लेकिन अंत में सिर्फ होमो सेपियंस ही बच गए। आज भी अमेरिका और अन्य देशों में वानर रूपी इंसान जैसे जीव देखे जाते हैं, जिनका अस्तित्व हूबहू हनुमान जी से मिलता है। वे अपने ही भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु अमेरिका और अन्य कई देशों में आज भी वानर देवता को पूजा जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका में हाल ही में एक प्राचीन वानर देवता का मंदिर मिला है, जिसकी प्रतिमाएं काफी हद तक हनुमान जी से मिलते हुए देखी गई और वहाँ की कई प्राचीन कहानियों में भी वानर देवता को अमर ही माना जाता है और उनकी शक्ति एवं दृढ़ निष्ठा की मिसालें दी जाती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हनुमान जी के जीवित होने की आशंकाएं जताई जाती हैं और इस तथ्य को काफी सबूतों ने भी सिद्ध किया है। कलयुगी अवतार अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे तो हनुमान जी उस महाशक्ति में भी विलीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और भक्तिनिष्ठ श्री हनुमान जी के लिए थोड़ी बहुत की आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर हनुमान जी की आस्था करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी भगवान श्री राम के इस अनूठे भक्त की अपरंपार लीला से वाकिफ हो सके। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ धार्मिक और रोमांचित करने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करके रखें, ताकि ऐसी वीडियो के दर्शन सबसे पहले आपको ही हो जाए और आपका मन भी भक्ति एवं उल्लास से झूम उठे। धन्यवाद।